हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। क्या आप सभी जानते हैं दुनिया की वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 14 साल बाद भारत और खाड़ी देशों के बीच फिर से खुल रही है व्यापार की वो फाइल जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और वैश्विक ताकत की दिशा बदल सकती है। जब डब्ल्यूटीओ कमजोर पड़ रहा है और चीन अपने कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, तो सवाल यह है कि क्या भारत और जीसीसी का ये समझौता भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन हब बना पाएगा। आइए मिलकर इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत को एक बात तो साफ समझ आ गई है कि अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को एक नए लेवल पर ले जाना है तो दुनिया के अलग अलग देशों और ग्रुप्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डील्स करनी ही पड़ेंगी। आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी समझौते की बात करने वाले हैं, भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच जो ट्रेड डील की बातचीत फिर से शुरू हुई है उस पर। देखिए, आज दुनिया में हो क्या रहा है। जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए नियम थे, उन पर आधारित व्यापार अब उतना कारगर नहीं रहा। प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद बढ़ रहा है। ऐसे में भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सौदों पर फोकस किया जाए, और जीसीसी के साथ ये समझौता उसी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी पिक्चर को समझते हैं जिसने 14 साल बाद इस रुकी हुई बातचीत को फिर से जिंदा कर दिया है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ये समझौता आज इतना जरूरी हो गया? अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल नई शुरुआत है। भारत और जीसीसी के बीच बातचीत तो 2006 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2011 के बाद से सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। और अब पूरे 14 साल के एक लंबे इंतजार के बाद ये बातचीत ऑफिशियली फिर से पटरी पर लौटी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि हुआ क्या है असल में। भारत और जीसीसी ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR साइन किया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये बातचीत शुरू करने के लिए एक ऑफिशियल लॉन्च पैड है। मतलब ये एक तरह का रोड मैप है जो ये तय करेगा कि बातचीत के नियमों, किन दायरों और किस टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ेगी। अब इस डील की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले जीसीसी को समझना बहुत जरूरी है, खासकर प्री एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीसीसी का पूरा नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये आप कह सकते हैं 1981 में बना पश्चिम एशिया के 6 बहुत अमीर तेल संपन्न देशों का एक पावरफुल रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप है। आइए एक नज़र इसके सदस्य देशों पर डालते हैं। इसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो एग्जाम्स में अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करती है, ईरान इसका मेंबर नहीं है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अब जरा इनकी आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाइए। इन 6 देशों की जो कंबाइंड GDP है वो करीब $2.3 ट्रिलियन है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत की GDP का लगभग 2/3 है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी हब और एक जबरदस्त आर्थिक ताकत है। और भारत के लिए जीसीसी इसलिए भी इतना अहम है क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर है। और सोचिए, यहाँ लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। ये इस रिश्ते का एक बहुत ही मजबूत मानवीय और आर्थिक पहलू है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये समझौता आज इतना बड़ा बिग डील क्यों बन गया है? इसके पीछे 3 बड़े ग्लोबल बदलाव हैं और इनको समझना मेंस के आंसर्स के लिए बहुत जरूरी है। पहला, ग्लोबल ट्रेड का फ्रैगमेंटेड होना। WTO कमजोर पड़ रहा है, इसलिए देश अब बायलैटरल यानी द्विपक्षीय डील्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरा, वेस्ट एशिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। खाड़ी के देश अब सिर्फ तेल के भरोसे नहीं रहना चाहते। सऊदी विजन 2030 जैसी पहलों के जरिए वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, यानी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करना। और बस यहीं पर खाड़ी देशों के इस बदलते इकोनॉमिक सीन में भारत एक परफेक्ट पार्टनर की तरफ फिट बैठता है। उन्हें एक मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए, एक सर्विसेज पावर हाउस चाहिए और स्किल्ड मैनपावर चाहिए, और ये सब कुछ भारत बड़े पैमाने पर दे सकता है। ये एक बिल्कुल नेचुरल पार्टनरशिप है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि जब दोनों पक्ष टेबल पर बैठेंगे तो बातचीत के मेन पॉइंट्स क्या होंगे।
फिलहाल इंडिया और जीसीसी के बीच का टोटल ट्रेड करीब $180 बिलियन का है। लेकिन यहाँ एक पेच है, इसमें एक बड़ा इम्बैलेंस है। भारत लगभग $55 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं इंपोर्ट $120 बिलियन से भी ज्यादा का करता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा है, जिसकी मुख्य वजह तेल का इंपोर्ट है। और इस समझौते का एक बड़ा मकसद इसे बैलेंस करना भी है। तो बातचीत जो है वो मुख्य रूप से 5 पिलर्स पर टिकी होगी, जो किसी भी मॉडर्न ट्रेड डील की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं: माल, सेवाएं, निवेश, रूल्स ऑफ ओरिजिन और ऊर्जा। अगर माल यानी गुड्स की बात करें तो भारत क्या चाहता है? हम चाहते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जीसीसी देश पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम और ऊर्जा से जुड़े उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में और बेहतर पहुंच चाहते हैं। अब आते हैं दो और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स पर: इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और रूल्स ऑफ ओरिजिन। पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जीसीसी के पास सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, मतलब खरबों डॉलर के सरकारी फंड्स। ये समझौता उन्हें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रोड्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए एक लीगल सेफ्टी और भरोसा देगा। अब ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या भला है? देखिए, ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई तीसरा देश, मान लीजिए चीन, इस समझौते का गलत फायदा न उठा सके। ये नियम तय करते हैं कि चीन अपना माल जीसीसी के रास्ते भारत में भेजकर कम टैरिफ का फायदा न उठा पाए, जिससे हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे। अच्छा, ये डील सिर्फ व्यापार और पैसों के बारे में नहीं है, इसके कुछ बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल फायदे भी हैं भारत के लिए। सबसे पहली बात, ये किसी एक ट्रेडिंग ब्लॉक पर भारत की बहुत ज्यादा निर्भरता को कम करता है। ये वेस्ट एशिया में भारत की मौजूदगी और उसके प्रभाव को और मजबूत करेगा। साथ ही ये IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ एकदम सिंक में है, जो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आखिर में ये सब मिलकर भारत को एक जरूरी सप्लाई चेन एंकर के तौर पर स्थापित करता है। तो यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत ने अपने पुराने FTA अनुभवों से काफी कुछ सीखा है। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा सोची समझी और सतर्क है, जिसमें टैरिफ को धीरे धीरे कम करना और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए सेफगार्ड क्लॉज जैसी चीजें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होने लगे, तो भारत के पास ये अधिकार होगा कि वो टेम्परेरीली उस पर टैरिफ फिर से लगा दे। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें से एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। याद रखिएगा, बातचीत 14 साल के लंबे गैप के बाद 2024 में फिर से शुरू हुई है। टोटल ट्रेड है लगभग $180 बिलियन, जिसमें ट्रेड बैलेंस भारत के लिए घाटे में है। जीसीसी में 6 सदस्य हैं, ईरान नहीं है। वहां 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। और बातचीत के 5 कोर एरिया हैं: माल, सेवा, निवेश, रूल्स ऑफ ओरिजिन और ऊर्जा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल। देखिए, बातचीत अभी तो बस शुरू हुई है और इसे फाइनल शक्ल लेने में 1-2 साल लग सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ऐतिहासिक समझौता सच में भारत को एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एंकर बनाने की ताकत रखता है? इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जीसीसी के बारे में आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।